आज अपने सिंथेसिस के वीडियो में, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आपके बोर्ड पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन सभी वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जैसा कि रूल जानते हैं, हम लोगों ने 8 रूल लगभग पढ़े हैं, तो अगर उन 8 रूलों का प्रयोग करके हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी में 2 लगते हैं तो आपको कम से कम 1 आना चाहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो मतलब दिए गए सिंपल सेंटेंस के सेट को एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप लोग देखें, बहुत ही ईजी है, आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे। तो लिखा है जैसे द बॉय रोट ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में सब्जेक्ट सेम है, तो मतलब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लिखा है द बॉय रोट ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। तो पत्र लिखा उसने, फिर विद्यालय गया, तो एक कार्य समाप्त हुआ, तब दूसरा कार्य शुरू हुआ, ठीक। तो इसमें हम 2 रूल लगा सकते हैं, एक प्रीपोजिशन से पहले, नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगाकर, जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन लगाकर, या थर्ड पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैविंग, ठीक है, और फिर V3 प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो हो जाएगा हैविंग रिटन ए लेटर, कामा लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा द बॉय वेंट टू स्कूल। पत्र लिखने के बाद लड़का कहाँ चला गया? विद्यालय चला गया, ठीक है। दूसरा, इसके बाद दूसरा तरीका इसका बनाएंगे तो हो जाएगा आफ्टर, फिर जीरेंड बनाने के लिए राइट में आईएनजी लगा देंगे, आफ्टर राइटिंग द लेटर द बॉय वेंट टू स्कूल। तो पहले का सोल्यूशन ये होगा, आफ्टर राइटिंग द लेटर द बॉय वेंट टू स्कूल। 2 तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ही सा हिज मदर ही वाज ग्लैड। तो यहाँ पर लिखा है ही सा हिज मदर ही वाज ग्लैड, उसने माता जी को देखा, वो प्रसन्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, और ऊपर के दोनों तरीके जो हमने पहले वाक्य में लगाए, यहाँ दोनों लगा सकते हैं। तो पहले वाले से बनाएंगे, माता जी को देखने के बाद वो प्रसन्न हो गया, तो हो जाएगा हैविंग सीन हिज मदर ही बिकेम ग्लैड, या ही वाज ग्लैड जो लिखा है ये, या लिखेंगे आफ्टर सीइंग हिज मदर ही वाज ग्लैड, ठीक। इन 2 तरीकों के अलावा इसको बनाने का और कोई तरीका नहीं होना चाहिए, ना ही बनेगा इस और किसी तरीके से। तो हो जाएगा अपनी माता जी को देखने के बाद वह प्रसन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इन्फिनिटिव का फार्मूला पढ़ा है, जो तीसरे में लगेगा। लिखा आई हैव 2 बुक्स, ठीक, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, और आगे दिखा रहा है रिजल्ट, मुझे उनको क्या करना है? पढ़ना है। तो हम यहाँ से इन दोनों को समाप्त कर देंगे, एक वाक्य बनाने के लिए लिख देंगे आई हैव 2 बुक्स टू रीड देम, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। आई हैव 2 बुक्स टू रीड, ठीक है, देम भी यहाँ पर हट जाएगा, ठीक। इसके बाद चौथा देखिए, लिखा है आई वांट टू टेक द पेन इट इज लाइंग ऑन द टेबल। तो अब की बार क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं आई वांट टू टेक द पेन, मैं वो पेन लेना चाहता हूँ, इट इज लाइंग ऑन द टेबल। कहाँ पड़ा है? यह पड़ा है मेज पर। तो पेन की स्थिति के बारे में बता रहा है ये, इट इज लाइंग ऑन द टेबल। तो हम लोग इसको लिख देंगे आई वांट टू टेक द पेन लाइंग ऑन द टेबल, मैं वह पेन लेना चाहता हूं जो पड़ा हुआ है। हुआ आ गया तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लग रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम। पेन कहाँ है? पड़ा हुआ है। कैसा है पेन? पड़ा हुआ है। तो हो जाएगा आई वांट टू टेक द पेन लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला वाला एग्जाम्पल लिखा है ही इज वीक, ही इज रेडी टू रन। वह कमजोर है, वह दौड़ने को तैयार है। तो यहाँ पर देखिए नाउन या जीरेंड से पहले पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाला फार्मूला ही लगाएंगे, लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें लगाएंगे कमजोर होने के बावजूद, लगाएंगे हम लोग इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन लगेंगे। क्यों लगेगी ये? क्योंकि विरोध है, अगर कोई कमजोर होगा तो दौड़ नहीं सकता, और यहाँ पर कमजोर होने के बावजूद वो दौड़ना चाहता है। तो हम लोग लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, ठीक। इज की जगह पर आपको पता है बी वर्ब का फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन स्पाइट ऑफ बीइंग, और फिर क्या लिखेंगे? वीक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक। और आगे वाला वाक्य कैसे उतार देंगे? ही इज रेडी टू रन, ठीक है, ही इज रेडी टू रन, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एडवर्ब का अगले वाला एक एग्जाम्पल दिया गया है, पंकज स्पोक, पंकज बोला, ठीक है, ही स्पोक फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक। एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज वाला याद करिए, बोला कितनी देर? कुछ मिनटों के लिए, तो ये कट जाएंगे दोनों, हो जाएगा पंकज स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, पंकज कुछ देर के लिए
बोला तो लिखेंगे पंकज स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए लिखा है द वेदर इज क्लियर वी शुड स्टार्ट, सब्जेक्ट चेंज द वेदर वी। ठीक है, यहाँ पर भी द सन वी, तो दोनों में ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। लिखेंगे द वेदर, और यहाँ पर इज दिया है जिसे हम लोग यहाँ पर बीइंग किया तो यहाँ पर भी हो जाएगा बीइंग, द वेदर बीइंग क्लियर, कॉमा वी शुड स्टार्ट, हमें चलना चाहिए। उसके बाद लिखा है द सन रोज, तो V2 जब हम लोग बदलते हैं तो कहा में हैविंग प्लस V3 में, V2 बदलते हैं हैविंग प्लस V3 में, हैविंग प्लस V3, तो यहाँ पर V3 बनाइए, रोज का सेकेंड फॉर्म है राइजन हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड, कामा लगा के, द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। इस प्रकार से आपके सिंपल सेंटेंस की जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन था वो हुआ। इसके बाद आपको अभी 2 ही वाक्यों वाला मैंने कराया है, इसके बाद 3 और 4 वाक्यों वाला किसी दिन आपको एक एक्सरसाइज कराई जाएगी, जहां पर आपको जोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो उस वाली एक्सरसाइज को भी देखिएगा। इसको भी आप लोग अगर मालूम है फिर भी एक बार क्लियर जरूर करिएगा कि कौन से वाक्य को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ वाक्य हैं जो 2 तरीके से बन सकते हैं। थैंक यू।